देहरादून से उठी मजबूत भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर सीमांत जिले उत्तरकाशी के लोग भी मुखर होने लगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार बाहरी लोगों को बसाने के लिए प्रदेश के लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि जिले से लगे हिमाचल प्रदेश में मजबूत भू कानून लागू है। वहाँ के लोग उत्तरकाशी में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते। हमारे उत्तराखंड राज्य बना, इसके उद्देश्य क्या थे? जल, जंगल, जमीन। आज कहीं दिखता नहीं है। सरकार ने जो भू कानून समाप्त कर दिया है और बाहरी लोग, कम से कम 40 लाख लोग बाहरी लोग उत्तराखंड के अंदर आ चुके हैं। बाहरी लोग सर्विसों में आ चुके हैं। यहाँ के जो मूल लोग हैं, जिन्होंने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, जो जनता, माँ बहनें उत्तराखंड के लिए आंदोलित रही, शहीद हुए, उनके लिए आज यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता। हम तो ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सरकार को चेत जाना चाहिए। आप जानते हैं कि राज्य आंदोलन इसी उद्देश्य से होता कि यहाँ पर जो है लोगों के हक हकूक सब यूपी सरकार द्वारा समाप्त किए जा रहे थे। आज उसी तरह ये सरकार और पूर्ववर्ती सरकारें, इन्होंने जो भू कानून समाप्त करके यहाँ पर जो इन लोगों ने 1950 जो हमारा वो था मूल निवास, वो इन्होंने समाप्त कर दिया, जिससे कि जनता के अंदर बहुत आक्रोश है। और कभी भी यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तरह यहाँ पर इसी भू कानून और मूल निवास पर यहाँ पर आंदोलन हो सकता है। निवास यहाँ पर जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो जो नौकरियां हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं या हमारे जो संसाधन हैं, उन सब का फ़ायदा ले रहे हैं, क्योंकि अपने प्रभाव से, अपने तिकड़म से, धन का लालच दे करके बहुत सारी चीज़ों से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे बना लेते हैं और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका हक मारा जाता है। इसलिए ये मूल निवास बहुत ही ज्वलंत और संवेदनशील मुद्दा है। सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये भू कानून जो है, हमें हमारे पड़ोस का जो राज्य है हिमाचल, उसका उदाहरण हमारे सामने है। और एक बार ये जो भू कानून है, आज हमारे उत्तराखंड के कोने कोने में और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बाहर के लोगों ने बहुत सारी ज़मीनें खरीद ली है और अब जो हम ज़मीन के मालिक थे, अब मालिक ना होकर के हम नौकर बन जाएंगे कुछ दिनों में, यदि इसी ढंग से ये चलता रहा। केवल भुवन चंद खंडूड़ी जी एक इस प्रकार के मुख्यमंत्री हुए हैं उत्तराखंड में, जिन्होंने भू कानून को बड़ी सख्ती के साथ लागू किया था, लेकिन इसके बाद उसमें बहुत रद्दोबदल पता नहीं किस लालच में किस ढंग से किया गया। आज भी यदि ये सख्त भू कानून उत्तराखंड में नहीं बना तो उत्तराखंड के लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी। कुल जो उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई को जीता गया, इसके मूल में यही था कि हमारा अपना अलग भूमि कानून बने हैं। और मूल निवास की तो समस्या है, पहले तो लड़ाई ये थी कि जल, जंगल और ज़मीन को लेकर के था कि ये यहाँ पर हमारे पास इतनी बड़ी प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद भी हम लोग जो है रोजगार के लिए तरसते रहे, यहाँ से पलायन होता रहा। और आज भी हम लोगों ने इस लड़ाई को मुकाम तक पहुँचाया, राज्य बना, लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर के जो है ये राज्य बनाया गया था, वो आज जो है धरातल पर उस पर जो है कतई भी काम नहीं हो रहा है। और बड़े ताज्जुब की बात है कि जल हमारा, जंगल हमारा, लेकिन उस पर अधिकार हमारा नहीं। तो ये होना चाहिए। और मूल निवास हम यहाँ के और फायदा उठा रहे हैं दूसरे राज्य के। जी। तो इसके लिए जो है अलग से कानून बनाना चाहिए। हमारी जो वर्तमान सरकार है, हमें उम्मीद है कि इस पर जो है निश्चित तौर पर जो है बहुत जल्दी कोई न कोई ठोस फैसला लेगी। मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी देर हो चुकी है और सरकार जितनी भी आई है, हम भी इसमें छात्र जीवन से, जैसे कि नौटियाल जी ने कहा कि हम लोग तब से लड़ाई लड़ रहे थे इसके लिए, इसके विरोध में आज भू कानून और जो मूल निवास का जो प्रकरण है, मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया है। बाहर के लोग जो है इसमें सर्विस उन लोगों को मिला है जिन लोगों का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस भू कानून को जो है ना, आज से पहले जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो है कानून बना है, उसी प्रकार से उत्तरांचल में भी होना चाहिए था, इस प्रदेश में भी लागू होना चाहिए था। लेकिन आज भी देर हुआ सवेर हुआ, ये कानून लागू होना चाहिए
और मैं समझता हूँ कि मूल निवास की जहाँ तक बात है, मूल निवास होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर जो है इतना पलायन करके हरियाणा के हो गए, आपके पंजाब के, न जाने कहाँ के लोग आके यहाँ पर बस गए हैं और आज बसे और दूसरे दिन जो है उन्होंने एक प्रमाण पत्र जारी किया, ये इस तरह से उन्होंने ले लिया और उसके एवज में उन्होंने फ़ायदा उठाया और उनके बच्चे जो है भविष्य में उठाएंगे। इसलिए ये दोनों कानून जो है जल्द से जल्द लागू हो जाना चाहिए और हमारा इसमें पूरा समर्थन।